हर साल अक्टूबर आते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, जिसके बाद कई तरह के सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाने लगते हैं। सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, पटाखों के इस्तेमाल से बचने, स्कूल बंद करने और वर्क फ्रॉम होम जैसी एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। खास बात यह है कि हर साल इस विपदा के साथ पराली ज्वलन जैसे दैत्य का नाम भी सामने आता है। पराली जलाने की प्रथा पिछले कुछ दशकों से लगातार बढ़ी है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ने के अलावा कई और समस्याएं सामने आई हैं, जिसके मद्देनजर इस हानिकारक कृषि पद्धति पर अंकुश लगाने के लिए एक बहुआयामी योजना का होना जरूरी है। आइए विस्तार से इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पराली क्या है और इसे क्यों जलाया जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम इलाके, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से को पराली कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ सितंबर के अंत से नवंबर तक गेहूं की बुआई के लिए खेतों से पराली हटाकर साफ करना होता है, जिसके लिए अक्टूबर और नवंबर में पराली को जलाकर खेत साफ करने का आम चलन है। अभी हाल ही में जर्मनी की सॉफ्टवेयर कंपनी SAP के डिप्टी चेयरमैन पुनीत रेंजेन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता संबंधित समस्याओं में पराली जलाने का योगदान लगभग 25 से 30% तक का है। आंकड़ों के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के 80,000 मामले होते हैं, जिनमें करीब 1.3 करोड़ टन पराली जलाई जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इससे 1.9 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैस वायुमंडल में फैलती है। अब आपको लग रहा होगा कि जब कृषि सदियों पुरानी एक्टिविटी है तो बीते कुछ समय से ही ये वायु प्रदूषण इतना क्यों बढ़ रहा है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दरअसल पहले पराली सहित दूसरे फसल अवशेष पशुओं के चारे और रसोई ईंधन के लिए काम आते थे। इसके बाद 1990 के दशक में भूजल निकासी के लिए सब्सिडी वाली बिजली जैसे कई कारकों ने कृषि गतिशीलता को बदल दिया। इसके बाद टेक्नोलॉजी थोड़ा और आगे बढ़ी, जिसके चलते कटाई के लिए ऐसी कंबाइंड हार्वेस्टर मशीनें आई जो कटाई करवाने के बाद खेतों में 2 से 3 फीट की डंठल और पराली छोड़ने लगी। अब इस पराली का निपटान करने के लिए ट्रेडिशनल विधि को छोड़कर अलग व्यवस्था देखनी पड़ रही थी। इसी के साथ साथ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सब्सिडी वाली बिजली ने भरपूर सिंचाई का जुगाड़ कर दिया, जिससे धान के उत्पादन रकबे में भी बढ़ोतरी हुई, जिसने श्रम की मांग को भी और बढ़ा दिया। अब लोगों ने श्रम बचत के तौर पर मशीनों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि पराली और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब धान का पुआल भी उच्च सिलिका के चलते पशु आहार के रूप में भी यूज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसे वापस खेत में डाल दिया जाए तो ये बाद में बोई जाने वाली फसल को प्रभावित करता है। अब मौजूदा सीमित विकल्पों के चलते किसान पराली को जलाना ज्यादा आसान समझते हैं। जानकार इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए कई समाधान प्रस्तावित कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला है बिजली सब्सिडी पर पुनर्विचार। धान की खेती में सिंचाई के लिए बिजली की सब्सिडी को समाप्त करने या कम करने से किसानों को धान की खेती से हतोत्साहित किया जा सकता है। किसानों को बिजली सब्सिडी के बजाय उन्हें सीधे नकद या लाभ अंतरण DBT प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा पराली के लिए बाजार बनाना होगा। आसान भाषा में कहे तो धान की पराली का मूल्य मिलने पर किसानों को पराली को बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बाजार में इसके बायो CNG और इथेनॉल जैसे जैव ईंधन उत्पादन के साथ साथ ईंट भट्टों और थर्मल संयंत्रों में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा पराली के लिए बेलिंग मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। पराली को डिकम्पोज करने के लिए जैव एंजाइम का भी प्रयोग किया जा सकता है। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने पूसा नाम एक जैव एंजाइम विकसित किया है, जो धान की पराली को 20 से 25 दिन में विघटित कर देता है। इससे पराली को जलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पैलेटाइजेशन के जरिए धान के सूखे भूसे को गोली में बदल दिया जाता है। इसके बाद इसे थर्मल पावर प्लांटों और उद्योगों में कोयले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कोयले के उपयोग पर तो अंकुश लग ही सकता है, साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया जा सकता है। हैप्पी सीडर नाम के एक ट्रैक्टर पर लगी मशीन जो गेहूं बोने के साथ ही धान की पराली को काट कर और उसे मिट्टी में दबाकर खेत में ही छोड़ देती है।
इससे भी पराली को जलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। हालांकि इन सभी उपायों के लिए किसानों के अलावा केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ इनोवेटिव मॉडल को देखा जा सकता है। इस पहल में गौठान स्थापित किया गया है, जिसमें प्रत्येक गांव के स्वामित्व में 5 एकड़ के भूखंड में दान के जरिए से पराली को एकत्र किया जाता है और इसमें गाय के गोबर को प्राकृतिक एंजाइमों के साथ मिलाकर जैविक उर्वरक में बदल दिया जाता है। इसी के साथ जुड़े मामले से सुनवाई करते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहा तो जमीन सूख जाएगी और पानी गायब हो जाएगा। इसके लिए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को राजनीति को भूल जाना चाहिए और प्रदूषण को कैसे कम करना है इस पर काम करना होगा। अगर इन उपायों के बाद भी पराली जलाया जाना जारी रहे तो इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए और लागू किए जाने चाहिए। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि इन समाधानों की आर्थिक फिजिबिलिटी और बाजार की स्टडी की जानी चाहिए। इसके अलावा किसानों को इन समाधानों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें इन समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन समाधानों को लागू करने से धान की पराली जलाने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगा। इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता में कमी जैसी समस्याओं को भी कम किया जाएगा।